अब ये एनाटॉमिकल पोजीशंस है क्या? तो जनरली हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल करेंगे और उस पॉइंट को हम लोग फॉलो करने के बाद जो पोजीशंस मिलेगा वही होगा एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाने के लिए पहला पॉइंट जो आता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट या ABC कह ले, स्टैंडिंग इन पोजीशन। स्टैंडिंग इन पोजीशंस कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला चीज है इस पोजीशन में आने के लिए क्या होना चाहिए? स्टैंड होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा? स्टैंडिंग इन पोजीशंस। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में हम लोग देखेंगे क्या चीज आएगा, तो सीधा दूसरा पॉइंट जो आता है, बोथ द हैंड्स। बोथ हैंड्स मतलब बोथ अपर लिम्ब। क्या? बोथ अपर लिम्ब ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। बोथ हैंड्स, कैमरा मोबाइल बंद रखो जी। हैंड्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, मतलब सिंपल अगर हम बात करें, ऐसे अगर हम खड़े, अभी अगर हम कह रहे तो ये दोनों साइड में है बट एकदम साइड में नहीं है। अब ऐसे कर ले, पीछे चला गया, ऐसे कर लिया, आगे करी। बोथ द हैंड और द साइड ऑफ द बॉडी का मतलब है कि अब ऐसे मैं खड़ा हूं, है ना, तो ये जो मेरा हाथ है अभी दोनों क्या, दोनों साइड में। तीसरी चीज इसका पॉइंट में याद ये चीज रखना है कि ये हैंड दोनों साइड में ही नहीं होगा। अब क्या होगा कि दोनों हैंड साइड तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ ये जो एरिया जो मैं बताया था, इस पूरे फ्रंट वाले एरिया को हम लोग पाल्म बोलते हैं, पीछे वाले को क्या बोलते हैं? डोर्सम बोलते हैं बेसिकली। अभी सिंपल डोर्सम। तो पाल्म के बारे में कहता, दिस पाल्म इज फेसेस फॉरवर्ड। किधर करेगा? पाल्म जो है इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? सामने की तरफ होगा, एंटीरियर होगा। तो पहला स्टैंडिंग इन पोजीशन। दूसरा क्या हुआ? दूसरा क्या होगा? बोथ द हैंड ऑन द साइड ऑफ, दोनों हाथ दोनों साइड्स में रखना है, एंड पाल्म फेसेस फॉरवर्ड। ये हो गया तीसरा पोजीशन। तीसरे पॉइंट या कह सकते हैं, हाँ तीसरे पॉइंट हम लोग कहते हैं फिट आर टुगेदर या फुट्स आर टुगेदर। इसमें ये चीज होता है कि 2 फुट जो है, पैर जो है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो लगभग एक छोटी सी दूरी पे होगा। क्या होगा? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकदम हम सटा के ऐसे खड़ोगे, नीचे दिख नहीं रहा बट समझो एकदम सटा के ऐसा नहीं खड़ोगे, और बहुत दूरी हटा के भी नहीं खड़ोगे, तो ये दोनों रॉन्ग पोजीशन। एक नॉर्मली जो मैप पे खड़े होते तो लगभग इस दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा। तो हम लोग तीसरा पॉइंट कह सकते हैं जो फुट से हमारा वो क्या होगा? टुगेदर, मतलब कि दोनों लगभग एक बराबर की दूरी पे होगी। फिर उसके बाद आगे की पॉइंट्स हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, कहता है दिस फेस इज लुक फॉरवर्ड। फेस का जो होगा दिख रहा होगा, वो किधर दिख रहा होगा? सामने की तरफ दिखना चाहिए। अब ऐसे हम खड़े हैं, मान लो पहला स्टैंडिंग पोजीशन है, दूसरा मेरा हाथ भी दोनों साइड से और पाल्म जो है वो फेस कर भी रहा है फॉरवर्ड की तरफ, पैर का दूरी भी बराबर, लेकिन गर्दन इधर घुमा हुआ है, तो दिस इज नॉट एन एनाटॉमिकल पोजीशन। फेस का भी डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड, सामने। अब ऐसे भी मैं देख रहा हूं तो सामने, ऐसे भी देख रहा हूं तो लगभग सामने, ऐसे भी देख रहा हूं तो लगभग ऐसा सामने कि आपका जो सामने की दीवार है, ये जो लुक है आपका, जो साइड है वो एकदम सीधा 90 डिग्री होना चाहिए आपके फेस से। मतलब सीधा सामने की जो दीवार है वो आपको दिखना चाहिए ना, फ्रंट एकदम लुक होना चाहिए। और फेस के ऊपर जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक अलग टाइप का फेशियल एक्सप्रेशन हो, स्माइली हो ना, जो आपका एक नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे और जो पोजीशन मिलेगा उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एक एक करके, पहला क्या था? स्टैंडिंग इन पोजीशन। दूसरा क्या था? बोथ द हैंड ऑन द साइड, दोनों हाथ साइड में होगा, पाल्म फेसेस किधर करेगा? फॉरवर्ड करेगा। तीसरा क्या था? फुट आर टुगेदर, दोनों पैर लगभग समान दूरी पे होगा थोड़ा सा। और फोर्थ पॉइंट क्या था? फेस फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड एंड नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस। अब मैं बता क्यों रहा हूं इस पोजीशन की जरूरत क्या पड़ी, है ना। तो पहले तो हमें पता करना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या। तो ऐसे करके अगर मैं खड़ा हो रहा हूं, दिस इज, है ना, दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। यहां पे जैसे सामने से और आगे से दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो पोजीशन में, दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब ये सामने आगे ऐसे, अब ये बात ये आती है कि भाई एनाटॉमिकल पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे जरूरत क्या है। तो जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने को जाएंगे, जैसे सिंपल अगर मैं बोलता हूं अभी कि ऐसे अगर तुमसे पूछा जाए ये जो मेरा हैंड है वो कौन है, राइट है या लेफ्ट है? राइट है। ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट है। ये क्यों हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये राइट है या लेफ्ट है?
क्योंकि राइट एंड लेफ्ट का कंसेप्ट ने मुझे बताया गया। मान लो जिस टाइम राइट एंड लेफ्ट डिसाइड किया जा रहा था कि इधर वाले को राइट रखना, इधर वाले को लेफ्ट रखना, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड का, तो उस वक्त इस साइड को लेफ्ट बोल देता तो आज हम लोग क्या बोलते, इसको लेफ्ट ही बोलते, इसको राइट बोल दिया होता तो। लेकिन जो एक नॉमेनक्लेचर आ गया है वही चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वही चीज क्या है, सही भी है। तो सेम एज एनाटॉमिकल पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि होल ऑफ दिस एनाटॉमी हम लोग पढ़ने चलेंगे जब आगे, जब डिटेल सिस्टम खुलेगा हमारा, तो हर सिस्टम में अपना एक पोजीशन है। अब जैसे सिंपल आपसे कोई पूछता है कि हेड जो हमारा है उस पूरे बॉडी के सेगमेंट पे टॉप पे, और जो फुट है वो क्या है, डाउन पे है, तो टॉप का मतलब समझ में आता ऊंचाई, ये मतलब किसी ने आपको समझाया है और आपके ब्रेन में ये फिट है। इसी एस्पेक्ट से हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे सिंपल अगर मैं बात करूंगा अब एक एक करके, तो एनाटॉमिकल पोजीशन का जो इंपॉर्टेंस है वो है कि हम चीजों को सिस्टमिक वे में स्टडी कर पाए। इस वे में, सिस्टमिक वे में क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। जैसे अगर सिंपल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आगे के इस टाइम पे मैं किडनी पढ़ाऊंगा, सपोज जब हम लोग सिंपल एक किडनी पढ़ रहे होंगे, तो किडनी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये मान लो ऐसा ही किडनी का स्ट्रक्चर होता है, ये किडनी का अपर पोल होता है, ये किडनी का लोअर पोल होता है। अब देखो, अगर मैं ऐसे ही खड़ा हूं तो ये ऊपर है, इसलिए ये क्या, अपर पोल है। अगर ये ऐसे नीचे है तो ये क्या, लोअर पोल है। लेकिन वही मैं ही मान लो अभी ऐसे खड़ा नहीं, मैं लेट जा रहा हूं, सो जा रहा हूं, ऐसे एकदम बराबर एक पोजीशन आएगा जिसको सुपाइन पोजीशन कहेंगे। तो अगर मैं लेट जाऊंगा तो ये पोल जो ऊपर था अभी ऐसे, वो कहां चला गया, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो ऐसे मान लो अगर हम लेट गए तो ये अप एंड डाउन होगा, ये एक बराबर में आ गया ना। अभी ये मान लो ये पोल, अपर पोल ऊपर है, लोअर पोल कहां है, ध्यान से समझो नीचे है। जब हम खड़े हैं, जब हम लेट जाएंगे, अच्छा ये दोनों पोल दो अलग अलग लेवल पे है ना, लेकिन जब हम लेट जाएंगे तो दोनों पोल एक प्लेन में आ जाएगा। बॉडी के लेंथ वाइज अगर प्लेन देखे तो अगर ये हम लेट गए आगे मान लो, तो ये लगभग ये मान लो कि ये पोल आ जाएगा। ये अभी जो उसको ऊपर पोल कह रहे थे, ये अपर पोल, ये क्या होगा, लोअर पोल। तो ये लगभग एक प्लेन पे आ गया ना, ये दोनों प्लेन कहाँ आ गया, एक प्लेन पे आ गया। तो यहां अगर ये चीज नहीं पता होता, इसको अब वो कहते हैं बताओ तो इसको राइट एंड लेफ्ट में डिसाइड करोगे, इसको अपर एंड लोअर में नहीं करें, इसको क्या बोलेंगे, कह सकते हैं ऐसे खड़े हो गए तो अगर ये ऐसा पोल है तो इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट पोल, इधर वाला क्या होगा, राइट पोल। तो आदमी का पोजीशन अगर अलग हो रहा तो बॉडी में ऑर्गन का ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ अलग हो रहा। तो अलग अलग पोजीशन में चीजें बदल जाती। अब मान लो हम पता कि हमने मान लो इसलिए एक पोजीशन एनाटॉमी रखा, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे, दुनिया के किसी भी कोने में हम पढ़े जब एनाटॉमी, तो वहां पे पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब यही हो, अलग नहीं हो। मान लो कि हमने इंडिया में कह दिया कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो हमने पढ़ाया ये है, यूएस वाले क्या कि मैं मानता हूं कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो जब लेट के बोलते तो वे, अगर यूएस इंडिया के अंदर में हमने डायग्नोसिस बनाया कि अपर पोल के अंदर में, अपर पोल ऑफ किडनी के अंदर में नेक्रोसिस है, सड़ गया, गल गया, लेकिन ये जो डायग्नोसिस होगा अगर यही सेम चीज यूएस वाले बनाएंगे तो अपर पोल समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसके यहाँ अपर लोअर का कोई कंसेप्ट होगा नहीं, उसके यहाँ क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट का। तो चीजें अलग अलग नहीं हो, चीजें एक जैसा हो। मेडिकल साइंस अगर है तो वो होल ऑफ दिस वर्ल्ड के अंदर में क्या हो, एक जैसा हो, यूनिफॉर्म स्टडीज हो। इसके लिए एक पोजीशन बनाया गया कि भैया कहीं भी रहो, तुम इंडिया में रहो, यूके में रहो, यूएसए में रहो, तो वो सेम एज जो पोजीशन है वो वही रहेगा, ताकि जो सिस्टमिक स्टडी है वो आसान हो पाए, है ना। हम सही तरीके, चीजें बदल जाएगा ना, चीजें पूरा उलट जाएगा। अभी जैसे मैं बोन ही पढ़ाऊंगा आगे चल के तुम, है ना, तो जैसे जैसे यहाँ पर एक बोन होता है, ह्यूमरस पढ़ते, अपर एंड लोअर एंड ऐसे है, तो अब यही हम हाथ को ऐसे कर ले अभी पोजीशन। अब ये जो ऊपर वाला एंड है तो ये और ये होगा, अब ऊपर नीचे की बात होगी, ये क्या हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट की बात हो जाएगी, या मीडियन एंड लेटरल की बात हो जाएगी। तो जैसे हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है वो रिलेटिवली चेंज होता है ना। तो इसलिए तो अब हर आदमी अलग अलग पढ़े तो इलाज हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। हम पता इंडिया के हिसाब से मान लो अपर पोल ये था और ये जो था वहां कुछ था ही नहीं, तो वहां गया तो अपर पोल नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी। तो चीजें क्या होगी, बदल जाएंगी, जगह लोकेशन बदलने से मेडिकल साइंस चेंज हो सकता था। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, एक पोजीशन ऐसा लाया जाए कि होल ऑफ दिस कंट्री या होल ऑफ दिस वर्ल्ड की एक बात की जाए तो हर जगह एक जैसा एक पोजीशन हो,
तो लोग उस चीज को तो एक लाइन में अगर आता है कि सबसे पहला चीज, पानी मंगवा लो, तो सबसे पहला चीज ये है कि एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या, फिर आपसे पूछा जाए कि एनाटॉमिकल पोजीशन के क्या इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो एनाटॉमिकल पोजीशन का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि उसकी वजह से जो स्टडी है वो क्या हो पाती है, सिस्टेमिक स्टडी हो पाती है। क्या हो पाती है? एक सिस्टेमिक तरीके से हम लोग क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्लियर है। अब दूसरा, इसके अलावा और भी अलग अलग पोजीशंस है जिसको अलग अलग चीजों में यूज करते एनाटॉमी में। अब जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो हर स्टडी हम रिस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ेंगे। किसमें? जितनी स्टडी अब मैं एनाटॉमी में अगर पढ़ाऊंगा, जब सिस्टम में स्टार्ट करूं तब की मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन। नहीं, अच्छा वो कहेंगे ये इसके ऊपर है, तो बॉडी में समझ ला कि ये पोजीशन अभी पूरा होल बॉडी का कैसा पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोजीशंस में, जब लोग हम लोग आते हैं एनाटॉमिकल के बाद एक पोजीशन आता है सुपाइन पोजीशन। क्या है ना, ये क्या आता है? सुपाइन पोजीशन। मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया भी था ऐसे बॉडी के पार्ट्स के बारे में, मैं जस्ट फिर एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ कि जनरली बॉडी का एक रीजनल क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, तो मैंने बताया भी था कि ऊपर ये क्या, सबको पता भी होगा, ये क्या हेड है, उसके पीछे क्या है, नेक है, ये क्या अपर लिम्स है, अपर लिम्स है, ये क्या होगा, लोअर लिम्स है। ये बॉडी का जो ये पार्ट है, दिस होल ऑफ दिस पार्ट इज बॉडी ट्रंक। क्या है? बॉडी ट्रंक। मैंने बताया भी था ट्रंक किसको बोलते हैं, जहां से ब्रांच निकल दो, जैसे यहाँ से हैंड का ब्रांच निकल गया, उधर गर्दन निकल गया, इधर ये, इधर ये, इधर ये, तो ये बॉडी ट्रंक हो गया। ठीक है, आगे फिर एरिया भी हम लोग बताएंगे रीजन, जैसे सामने वाले एरिया को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं, एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल भी बोलते हैं। ये टर्म आएगा, अभी सिर्फ ये टर्म याद रखो। एक पोजीशन तो हो गया, दूसरा पोजीशन आता है क्या, सुपाइन पोजीशंस। अब हर एक पोजीशन का अपना क्लिनिकल इंपोर्टेंस, एनाटॉमिकल पोजीशन एक ही है, बट और सारे जो पोजीशन है जिसका क्या अपना है क्लिनिकल इंपोर्टेंस। अब जैसे व्हाट इज सुपाइन पोजीशन, अब एक वर्ड यहां पर आ रहा सुपाइन पोजीशन, आगे चल के मैं बताऊंगा बॉडी के स्ट्रक्चर्स का मूवमेंट, वहां पर एक वर्ड आएगा सुपाइनेशन। सुपाइनेशन, तो सुपाइनेशन एंड सुपाइन पोजीशन दोनों में फर्क है, याद रखो। वर्ड एक जैसा, इधर 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 आपस में बात मत करो, एक जैसा सुनने में लगता है बट दोनों क्या, एक सुपाइन है, दूसरा क्या है, सुपाइनेशन। ये दोनों बहुत फर्क है। सुपाइनेशन एक मूवमेंट का नाम है, किसका? मूवमेंट का नाम है। सुपाइन किसका नाम है? एक पोजीशंस का नाम है। किसका नाम है? एक पोजीशंस का नाम है। तो अब मैं ये बता रहा था, ये एक पोजीशन है, वो एक सुपाइनेशन एक मूवमेंट है, जो मैं आगे बताऊंगा अपर लिम्ब में ये जो मूवमेंट करा था, दिस इज सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, है ना। तो अभी ये सुपाइन पोजीशन किसको बोलेंगे? व्हेन अ पर्सन्स बैक, बैक मतलब ये पूरा जो बैक है, एंड हेड ऑफ द बैक इज फेसेस ऑन द ग्राउंड। ये सरफेस है ना, कोई हार्ड सरफेस पे, ग्राउंड करने मतलब चाहे वो हम बेड पे रखा थे, बेड का सरफेस है वो। जब कोई व्यक्ति बोथ द हैंड ऑन द साइड, दोनों हाथ ऐसे साइड करके, जब आप ऐसे करके कंप्लीटली अभी खड़े थे, मान लो अब ऐसे सिंपली तुम लेट गए हो ना, दिस पोजीशन इज अ सुपाइन पोजीशन। अब इसका बहुत सारा यूज है क्लिनिकली, जब आप देखते भी कभी भी हॉस्पिटल अगर आप जाते हो तो सबसे पहले बोलता है चलो बेड पे लेट जाओ, तो कॉमनली यही पोजीशन में लेटाया भी जाता है आपको, है ना, ताकि आपके पाल्पेट कर पाए। और भी ज्यादा एब्डोमेन को कुछ देखना हुआ तो बोलेगा पैर को फोल्ड कर लो, फ्लेक्स कर लो, ये सारी चीजें मूवमेंट में आएगा। तो अभी सिंपल ऐसा है, दिस पोजीशन आर मोस्टली यूज इन एज ए क्लिनिकल पोजीशन। लेकिन ये आपका अगर जैसे चेस्ट एग्जामिन करना हो, एब्डोमेन एग्जामिन करना हो, तो आपको क्या करता है, बेड पे सुपाइन पोजीशन लिटा दिया जाता है। जस्ट उल्टा इसका एक पोजीशन आएगा, मान लो इसी को उलट दिया जाए, है ना, इसी को पलट दिया जाए, व्हेन द चेस्ट एंड एब्डोमेन ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का चेस्ट एंड एब्डोमेन इज फेसेस द ग्राउंड, वो तब क्या करेगा, जब ग्राउंड को फेस करेगा कौन, आपका चेस्ट एंड एब्डोमेन, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और प्रोन पोजीशन जब उल्टे पोजीशन में आते हैं तो वहां पे जो फेस है वो डायरेक्ट फेस नहीं करेगा, तो नेजल कंप्रेस हो जाएगा, खांसी नहीं जाएगा अंदर, तो यहां पर हम गर्दन को रोटेट कर सकते हैं ना। तो लिखते हैं इसमें, जब हम लोग प्रोन पोजीशन का डेफिनेशन देते हैं, तो व्हेन चेस्ट एंड एब्डोमेन आर फेसेस ऑन द ग्राउंड, किसको, चेस्ट और एब्डोमेन दोनों क्या करेगा, ग्राउंड से फेस करेगा और टच में रहेगा, और आपका जो फेस होगा वो क्या करेगा, फेस जो होगा वो आपका गर्दन रोटेट करेगा, या तो राइट रोटेशंस या तो
ऐसे करके आप रख रखे ऐसे ऑन द, यानी कि प्रोन का मतलब ऑन द पोजीशन, उल्टा पोजीशन है ना, तो ये कहलाता कंप्लीटली प्रोन पोजीशंस कहलाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एक पोजीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ये लिथोटॉमिक पोजीशन है। क्या है? लिथोटॉमिक पोजीशन है। ये नाम एक तरह का मिसनोमर है। मिसनोमर समझते हो? मिसनोमर समझते हो किसको बोलते हैं? मिसनोमर का क्या मतलब होता है? हाँ, लेकिन अब वो चलन में आ गया तो वही नाम बोला जाता है ना, मिसनोमर है। इसका जो है नाम है क्या? लिथोटॉमिक पोजीशन। लिथोटॉमिक पोजीशंस। लिथोटॉमिक पोजीशन में वर्ड आ जाता, देखो एक एक वर्ड तो लिथो टॉमिक या टॉमी, लिथोटॉमी लिख तो टॉमी, पोजीशन तो पोजीशन। लिथो मतलब क्या होता है? लिथो वर्ड का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है ना, जैसे बोलते कोलियोलिथियासिस, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, है ना। तो वैसे ही यहां पर हम लोग देखते हैं लिथो का क्या मतलब है? स्टोन। टॉमी का क्या मतलब है? कटिंग। एनाटॉमी में बताया था टॉमी का क्या मतलब होता है? कटिंग। तो इनिशियली जब जो एनाटॉमिस्ट वगैरह थे या जो सर्जन होंगे, जो भी होंगे, तो इस तरह के जो पहले तो बात ये समझ लो कि ये पोजीशंस है क्या। कह रहा है एक ऐसा पोजीशन जिसमें पेशेंट्स का जो बैक है इज फेसेस द ग्राउंड, बट जो नी है, सॉरी यहाँ पे जो नी ज्वाइंट्स है वो फ्लेक्स। अभी मैं मूवमेंट बताऊंगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे ये अभी हम ऐसे खड़े, तो ये जो मूव कर रहे, तो ये जॉइंट भी मूव हो रहा है और ये जॉइंट भी मूव हो रहा है, दोनों मूव हो रहा है। तो सिंपली अगर हम ऐसे बात करें तो ये हिप का फ्लेक्शन, ये नी का फ्लेक्शन हुआ। तो एक ऐसा पोजीशन जिसमें क्या हो रखा है, जो आपका क्या कह रहे हैं, जो बैक है वो कहां पर है? फेस पे, ग्राउंड सरफेस पे। हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट फ्लेक्सेड है, और इस दोनों के बीच लगभग कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इस दोनों के बीच कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और लेग आर सपोर्टेड बाय ए स्टैंड, किसी भी लेग को सपोर्ट किया जा रहा है दोनों स्टैंड से, और ये जो पोजीशन मिलेगा ये कहलाएगा लिथोटॉमिक पोजीशन। लिथोटॉमिक पोजीशन इनिशियली लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे, जो एनाटॉमिस्ट या सर्जन थे। कहा जाता है कि इस पोजीशन में इनिशियली जब कोई भी ऑपरेशन की सर्जरी होती थी, पेट के अंदर पत्थर का जब ऑपरेशन होता था, तो ऐसे रख के किया जाता था ये इस पोजीशन में। इसलिए उस टाइम में लोगों ने इसको क्या नाम बोल दिया? लिथोटॉमिक पोजीशन। बट धीरे धीरे साइंस की चीजें बढ़ती गई तो पता चला ऐसा कुछ नहीं है ना, कि इस पोजीशन में आने के बाद ही हम स्टोन को निकाल सकते। अब सिंपल सुपाइन में लेटाते, एनेस्थेटिक एजेंट पड़ता है और आसानी से क्या होता है? स्टोन निकाले जाते, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो जीबी हो, चाहे का भी हो, है ना। बट ये पोजीशन का अभी भी यूज होता है। इन गायनी डिपार्टमेंट में अगर जाओ तो लेबर डिपार्टमेंट में जाओ, ड्यूरिंग द डिलीवरी फीमेल्स के अंदर में लिथोटॉमिक पोजीशन स्टार्ट हो। पाइल्स की अगर सर्जरी हो रही होती है ना, जो पाइल्स समझ रहे हो ना, तो पाइल्स की अगर सर्जरी हो रही होती तो वहां पे भी लिथोटॉमिक पोजीशन का क्या होता? यूजेस हो रहे। तो हमने जो इनिशियली इसका नाम पड़ा लिथोटॉमिक पोजीशन, वो अभी उसके हिसाब से तो नहीं, अब तो पाइल्स के ऑपरेशंस में है, या क्या कहते हैं कि कोई पेरिनियल एग्जामिनेशंस होता है उसके एग्जामिनेशंस में है, या फिर फीमेल्स के अंदर में ड्यूरिंग द लेबर्स, यानी कह सकते हो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये पोजीशंस है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन इसका क्या होने लगा, हो रहा है। तो नाउ डे तो हम लोग इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, ये नाम चलो ठीक है रखा गया। हमारे गांव में भी होता है ना, किसी का एक नाम निकनेम रखा गया, अब चाहे उसका ओरिजिनल नेम कुछ भी रखा है, वो इसी नाम से वो क्या होता है, नेम फेम वही से मिल जाता है, तो वही नाम से लोग जानने भी लग जाते हैं, है ना। तो सेम एज है। तो लिथोटॉमिक पोजीशन क्या है, क्या इसका इंपोर्टेंस है, इसकी बात हो गई। चलो ठीक है। अब हम लोग लिथोटॉमिक के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन जो हम लोग पढ़ते हैं डेकोबिटस पोजीशंस, है ना। कहते हैं डेकोबिटस, अरे यार नहीं आएगा। So, with that, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूंगा खुद से। देखो डेकोबिटस पोजीशंस क्या है ना। सपोज जी मान लो सुपाइन पे ले लो, सुपाइन पे। अब सिंपल ऐसे समझा रहे तुमको डेकोबिटस पोजीशंस से, करवट सोते हो ना, leave this out. You would सिंपल, अगर सिंपल एक वर्ड में बोला जाए तो करवट सोना।
जैसे ऐसे करके ही मान लो मैं खड़ा हूं, अगर मान लो मेरे साथ जैसे बेड लग गया, मैं बेड पे सो जाऊं, तो एक हैंड्स को इसके ऊपर रखा और ये हैंड ना इसके नीचे नहीं रखना है, इसके नहीं, इसको ऐसे फ्लैक्स करा के ऐसे अगर मैं लेट गया और ये पार्ट जो मेरा होगा ये क्या होगा, ग्राउंड से सरफेस होगा। तो अगर लेफ्ट साइड होगा तो इसको लेफ्ट डेकुबिटस बोलेंगे। हो सकता है फिर हम ऐसे करके ऐसे सोए करवट में, है ना, फ्लैट सरफेस, तो ये सरफेस क्या होगा, तब टच होगा तो इसको क्या बोलेंगे, राइट डेकुबिटस। तो अब ये डेकुबिटस पोजीशन राइट एंड लेफ्ट में जब होगा तो क्या चीजें चेंजेस आता उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब डेकुबिटस पोजीशन में इंपॉर्टेंस ये है बेसिकली कि सपोज मान लो अभी मैं खड़ा हूं तो मेरा जो दो लंग्स होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर मैं अभी खड़ा हूं तो दोनों लंग्स क्या होगा, लंग्स में ये जो एंगल्स है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जब एक्सरे चेस्ट एक्सरे वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर होगा, इस तरह से होता है। अब मैं खड़ा हूं, अगर मैं डेकुबिटस पोजीशन में जाता, मान लो मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, ऐसे मैं खड़ा हूं तो ये राइट लंग्स है, ये क्या है, लेफ्ट लंग्स है। तो मैं अगर क्या कहां गया, लेफ्ट डेकुबिटस में गया, तो अब जो पोजीशन होगा लंग्स का वो लगभग लगभग ऐसा होगा, लेफ्ट का। ये पोजीशन होगा, है ना, लेफ्ट का सेम ऐसे, क्योंकि अभी हम खड़े हैं और ऐसे हम जाएंगे तो मेरा लंग्स में क्या होगा, घूमेगा। तो ये जो पोजीशन मिला वो किसका मिला, लेफ्ट लंग का। अब देखो इस पोजीशन का यूज क्या करते हैं हम लोग एक लंग्स में डिजीज, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है, कई डिजीज में ये देखने को मिलता है, बोलते प्लूरल इफ्यूजन। नाम सुने हो, प्लूरल इफ्यूजन का नाम सुने हो, सुना है, यस सर नो बोलो, बात करता मैं पहले क्लास में बताया, सब कुछ जरूरी नहीं कि आप सुन के आए होंगे, है ना, सीखने के लिए आप नहीं सुने तो मैं बताऊंगा, आप चुप रह जाओगे, हमको लगेगा समझ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लूरल फ्यूजन का नाम नहीं सुने, चलो प्लूरल वर्ड जो है ना, प्लूरा वर्ड जो है ना, वो बताता है किसको, लंग्स को। किसको बताता है, कहीं भी प्लूरा मिल जाए कहीं भी तो समझ लो वो लंग से एसोसिएट है, किससे, लंग्स की बात की जा रही है वहां पर। जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो वो हो गया जैसे प्लूरल है, तो क्योंकि प्लूरा जो है वर्ड जो है वो लंग्स के आउटर में एक कवरिंग होती है। जैसे हर चीज को कवर करने के लिए, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए हम लोग कपड़ा पहनते, तो लंग्स के बाहर भी एक मेम्ब्रेन का कवरिंग है जिसको क्या बोलते, प्लूरा बोलते। तो होता क्या है कि लंग्स के बाहर की मान लो कवरिंग है, मैं एक रेड कलर का कर दूं, ये कवरिंग है, उसको प्लूरा बोलेंगे, बाहर का जो लेयर है। अब बहुत सारे जैसे टीवी में है, बहुत सारे अलग अलग, निमोनिया में बहुत सीवियर हो गया तो अलग अलग डिजीज है। अब ऐसे डिजीज तुम इतना तो सुनोगे नहीं, फेफड़े में पानी बनता है, फेफड़े में पानी, सुनो, उसी को हम लोग तो प्लूरल इफ्यूजन क्या बोलते हैं उसी को। तो अब क्या होता है कि हम प्लूरल इफ्यूजन का जो पता है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले ही बताया था, परकशन मेथड याद है, ठोक बजा के देखना, इससे पहले क्लास में जब आया था, तो वहां पे भी कुछ कुछ साउंड चेंजेस मिलेगा, लेकिन वो सब काफी एक्सपर्ट जब होगे तब पता चलेगा, इनिशियल तो पता नहीं चलेगा। और पता भी चलेगा तो उसी पे हम लोग कहने देंगे आपके फेफड़े में पानी आ चुका, हम लोग कराएंगे चेस्ट एक्सरे। क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। अब चेस्ट एक्सरे कराएंगे, अगर मिनिमम अमाउंट होगा, थोड़ा बहुत होगा तो नहीं पता चलेगा, 8 ml 10 ml 15 ml 20 ml होगा तो पता नहीं चलेगा। कि हम जनरली हम लोग जब चेस्ट एक्सरे कराने जाते हैं तो दो पोजीशन कराते हैं, या तो एपी या पी, चेस्ट का मोस्ट कॉमन है। या तो आप जाते हो कि जिन्होंने एक्सरे कराएंगे तो ऐसे करके आपको खड़ा कर दिया, सॉरी ऐसे करके पीछे करके, है ना, पीछे से एक्सपोजर डाला, या आपको लिटा करके आपका जो एक्सरे बीम है चेस्ट के ऊपर लाके करा दिया, है ना। तो या तो एपी कराता है या तो पी करा के आपको दे देता है, ठीक है। अब मामला यह है कि इनिशियली जब प्लूरल इफ्यूजन शुरुआत होगा तो इट इनिशियली इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट फाइंड इन एक्सरे। शुरू के दौर में एक्सरे में पता नहीं चलेगा, परकशन से तो पता चलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको डाउटफुल है कि थोड़ा सा लग रहा है इसके अंदर में, तो वैसे बंदे को क्या करो कि लैटरल डेकुबिटस में लगाओ, आपको लेफ्ट में लग रहा तो लेफ्ट में, राइट में लग रहा तो राइट में, और उसके बाद जैसे ऐसे लिटा दिया, ऐसे करके लिटा दिया, और इसके नीचे जैसे चेस्ट एक्सरे कराया, किसी के एक्सरे हुआ है, तुम लोगों में एक्सरे हुआ है कि नहीं जी, अपना कराया कभी, तो पहले आगे से ऐसे प्लेट लगा देता होगा, याद होगा, उस प्लेट के अंदर में क्या लगा देता है, जो एक्सरे प्लेट होता है। एक्सरे प्लेट एक जो एग्जामिन करने वाला एक एस्केग्राम जिसके ऊपर आएगा ना, तो वो प्लेट लग गया। अब उसके नीचे रख दो, ऊपर से एक्सपोज कराओ, तो ऐसे जब तुम लेटोगे तो ग्रेविटी की वजह से जो भी थोड़ा बहुत फ्लूइड होगा इस पूरे अंदर, इधर इधर उधर पूरा मान लो थोड़ा बहुत होगा, वो कहाँ आएगा, इस एक एंगल पे आ जाएगा। कहाँ है, इसको और थोड़ा सा डाउनवर्ड कर दो, लगभग ऐसा कुछ होता है, लगभग ये ऐसा।
तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड्स होंगे वो कहाँ आ जाएगा, एक कोना पे आ जाएगा, इधर उधर वाला भी घूम फिर के कहाँ पहुंच जाएगा, इसको मार्जिन पे आ जाएगा, कोस्टोफ्रेनिक एंगल पे आ जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, ऐसे क्या कि पूरे में डिस्पर्स होता है, ये पूरा जब हम लोग रहते हैं तो पूरे डिस्पर्स, तो कम पता नहीं चलेगा, और बहुत ज्यादा होगा तो फिर नीचे ग्रेविटी से जमने लगेगा तो फिर पता चलेगा। तो डेकुबिटस पोजीशन में अगर हम लोग एक्सरे कराते हैं फिर देखेंगे तो मिनिमल अमाउंट में भी अगर फ्लूइड है तो क्या होगा, आपको आपके उस एक्सरे के अंदर में फाइंडिंग हो जाएगी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट है कि हम प्लूरल इफ्यूजन को इनिशियली फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शुरुआती दौर में ही हम लोग प्लूरल इफ्यूजन को ढूंढ सकते हैं। एक्सरे का पोजीशन क्या रखेंगे, लैटरल डेकुबिटस, या लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो, तो ये कुछ कुछ अलग अलग क्या थे, तुम्हारे पोजीशंस थे। पोजीशंस के बाद आगे मैं बढ़ाऊंगा तुम्हें प्लेन, एनाटॉमिकल प्लेन। प्लेन यानी जो भी बात है सब एनाटॉमिकल हो, लेकिन दो चीज वर्ड आता है, प्लेन आता है, एक आता है लाइन। मेरा एक सवाल है तुम सबसे कि प्लेन और लाइन में कोई डिफरेंशिएशन है या दोनों एक है? पहला चीज, प्लेन लाइन दोनों एक है या दो अलग चीज है? अलग अलग है। कितने लोग अलग अलग में विश्वास रखते हो, हाथ उठाओ कि दोनों अलग है। तो जो मतलब विश्वास है तो स्ट्रांग वाला विश्वास है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हो है ना। अगर विश्वास है तो पूरे दम स्ट्रांग से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 10 15 लोग हैं। चलो अब आज लोग, कितने लोग दोनों अलग है इसमें विश्वास रखते हो? कोई नहीं है जी। अच्छा, दोनों एक है इसमें, कौन? दोनों एक है इसमें कितने लोग विश्वास रखते हो? एक भी लोग नहीं। हाँ, चलो, जो लोग दोनों अलग बताते हैं उनमें से कोई ये बता सकते दोनों अलग क्यों है? बता सकते तो बेटर, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो फिर। हाँ बोलो, गलत होगा ना, यही गलत होगा ना, गलत कहाँ होगा? हाँ बोलो। प्लेन मतलब साथ, वो प्लेन नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलो और, Then like a surface. प्लेन लाइक अ सरफेस, कौन बोला? हाँ चलो, और वेरी गुड। और लाइन एक White. अब पॉइंट्स मिलाकर, मतलब ठीक है, करेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम्हारी ब्रेन बेटर चल रहा था अभी, पूरा बेटर नहीं, अच्छे से नहीं चल रहा बट चल रहा है। और कोई? हाँ बोल। Then you know, like if you want for that, like we should look at this. Rather than beat everybody to eat in guys something for opinions as वेरी गुड। line is that this is the divided come over but the sum this sound the one in of incrementary divided because the dip that I need fear flat. चलो ठीक है, मोरलेस तुम्हारा ही बहुत अच्छा चल रहा है, ब्रेन पहुंच रहे हो। चलो नहीं आंसर सही हो, लेकिन पहुंच रहे हो सही। चलो, और कोई बोलना चाहेगा? और कोई नहीं? तो को लाइन और प्लेन में एक बात बोले तो कोई डिफरेंस नहीं, एक बात बोले तो बहुत डिफरेंस है। हमने यहां से छोड़ दो, ये सब हटाओ, ऐसे कर दे। ये क्या था? लाइन था कि प्लेन था? लाइन है कि प्लेन है? लाइन है। ये लाइन ने क्या किया, इस पूरे बोर्ड्स को दो एरिया में, मान लो इसका हम ए नाम रख देते, इसका बी नाम रख देते। इस दो एरिया में क्या किया, डिवाइड कर दिया। प्लेन किसको बोलेंगे? सेम यही प्लेन है, लेकिन तब जब अगर मैंने इस बोर्ड को कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से करता जो इस बोर्ड को दो अलग हिस्से में डिवाइड कर देता, मतलब यही सेम चीज इसको कट करता हुआ, यानी कि प्लेन जो होता है वो डीप से जाता है, और लाइन जिसको बोलते हैं जो सरफेस पे सिर्फ जाता हो। किस पे जाता हो? तो ये क्या कर रहा है, अगर हम ऐसे करके खींचे तो बोर्ड को दो हिस्से में जो डिवाइड कर दिया, क्या दो अलग पार्ट हो गया? इसके सरफेस को सिर्फ ये कर पाया। यही अगर प्लेन में बोलूं तो क्या हो जाएगा, बोर्ड एकदम कट के पेज है, पेज 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 को हिलाओ। चाकू को ब्लेड तुम लोग के पास, किसी के पास? अजय, चाकू ब्लेड है किसी के पास? जब पेन ही लाओ, पेन लाओ, साथ साथ पेन लाओ। हाँ चलो, उससे भी हो जाएगा। सेम है, जैसे ये मान लो पेज है, ठीक है, इस पेज के ऊपर हमने ऐसे करके एक खींचा, ये क्या कहलाया? दिस इज अ लाइन। अब इसी पेज के ऊपर है ना, इसी पेज के ऊपर मान लो इसी पेन से है ना,
सो ये लाइन भी क्या किया, इस पूरे पेज को डिवाइड कर दिया। ये लाइन क्या कर रहा है, पूरे पेज को, इधर का और इधर का एक बाउंड्री बन गया ना। लेकिन अभी भी पूरा पेज का एक ही है, पूरा पेज एक ही है, सरफेस एरिया डिवाइड हुआ है। अगर सेम एज अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पर यही पेन जब इसको हम डीप से अंदर कर दिए और तब मान लो हम अब जो कर रहे दिस इज सरफेस, प्लेन। ये क्या कर दिया, बॉडी को दो हिस्से में इसके डीप में जाके अलग कर दिया। दोनों अलग करने का काम कर रहा था। लाइन सिर्फ सरफेस पे अलग करता, फिर और प्लेन जो होता है वो डीप में जाके पूरे सेगमेंट्स को क्या करता, अलग करता। यही लाइन और प्लेन में डिफरेंस है। अब कहोगे सर बॉडी पे लाइन और प्लेन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारा चीज इमेजिनरी है, इमेज करके हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं बॉडी पे बोलेंगे ये प्लेन गया तो बॉडी को उठा के काट देना दो साइडों में, ऐसा नहीं होगा, है ना। सब कुछ अपने इमेज करना है। अच्छा ये प्लेन बोला जा रहा तो बॉडी के एकदम अंदर से होगा, अंदर से जाएगा और वो कट करके हम बॉडी को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। प्लेन बोलेंगे अच्छा ऊपर ऊपर ऐसे 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 जा रहा, कट गया। तो आगे चल के जब, क्योंकि मैं इसलिए आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, जब एनाटॉमी की आपने बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, बुक तो ले ही लियोगे मैक्सिमम लोग, पढ़ो उस चीज को, ये सारी चीज मिलेंगी अब। तो वहां पर तुमको कभी लाइन मिलेगा कहीं प्लेन मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। वहां लाइन और प्लेन लगभग लगो तुम एक ले सकते हो, क्योंकि हाँ मैं बार बार शुरू की क्लास में ही बोला था, कोई दो वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम होता कि एक जैसे, एक इंटरचेंजेबल्स होते, लेकिन जब हम दोनों वर्ड के टेक्निकल डिफरेंस को देखते हैं दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग निकलते हैं ना। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं बताया भी था, ऐसे लोग बोलने के लिए एक साथ बोल देते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा, मतलब एक ही लगभग, लेकिन टेक्निकल वर्ड दोनों का क्या, दोनों अगर टेक्निकली डिफरेंस देखे तो दोनों अलग अलग होते। तो ये बेसिकली होता है, ठीक है। तो कल के क्लास में प्लेन को आगे करो, अलग अलग प्लेन है, कोरोनल, सजाइटल, पैरासजाइटल्स, है ना, ट्रांसवर्स, एक्सियल्स, अलग अलग प्लेन है, जो कि मैं अगली क्लास में प्लेन को बताऊंगा, ठीक है।